WWE यूनिवर्स तैयार हो जाओ, क्योंकि WWE समर स्लैम 2026 में एक ऐसा महामुकाबला होने जा रहा है जो शायद WWE इतिहास हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जो अपने होम टाउन मैस्किटो से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है WWE का नया मॉन्स्टर 2026 का किंग ऑफ द रिंग विजेता ओबा फेमी। और ट्विस्ट पता है क्या है? यह सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं है, यहाँ इन दोनों के बीच इस तरह का तीसरा मैच और आखिरी मैच होने वाला है, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। और सबसे बड़ी बात, क्या इस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे? क्या ओबा फेमी द बीस्ट के करियर का अंत कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैच की पूरी राइवलरी बैकग्राउंड और पूरी फाइनल प्रेडिक्शन की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ हौल और तहलका मचने वाला है। दोस्तों इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी रेसलमेनिया 42 में। वहाँ किसी ने नहीं सोचा था कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को इस कदर डोमिनेट करेंगे। फेमी लेसनर को एक करीरी शिकस्त दी, और मैच के बाद ब्रॉक ने अपने बूट्स और ग्लव्स उतार रिंग में छोड़ दिए। सबको लगा द बीस्ट रिटायर हो गए हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। लेकिन ब्रॉक लेसनर को इतनी आसानी से कौन हरा सकता है? एक महीने के बाद ही ब्रॉक लेसनर ने WWE क्लैश इटली में ब्रॉक ने चौंकाने वाली वापसी की और ओबा फेमी का अपना बदला लेते हुए उन्हें हराया। स्कोर 1-on-1 हो गया, +1 हो गया। इसके बाद ब्रॉक फिर गायब हो गए, लेकिन असली धमाका हुआ जून में। आखिरी रॉ में ओबा फेमी ने नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीता था। उनके पास मौका था कि वह समर स्लैम के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाए, लेकिन तभी रिटर्न होता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने फेमी पर ऐसा जानलेवा हमला किया और उन्हें चैलेंज कर दिया हेल इन अ सेल मैच के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉ में जनरल मैनेजर एडम पीयर्स ने ओबा फेमी से पूछा, तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका छोड़कर ब्रॉक लेसनर का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? तो ओबा फेमी जिन्हें हम द रूलर कहते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया। फेमी ने कहा, चैंपियनशिप तो यही रहेंगी, मैं उसे भी जीत सकता हूँ, लेकिन ब्रॉक लेसनर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और मौका बार बार नहीं मिलता। हेल इन अ सेल ब्रॉक लेसनर का अंत होगा। हेल इन अ सेल के अंदर ब्रॉक लेसनर का अंत होगा। यहाँ तक कि उन्होंने पॉल हेमन के सामने भी साफ साफ कह दिया कि वो इस बार ब्रॉक को छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रोमो से साफ हिट होता है कि WWE इस मैच को ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट की तरह बिल्ड कर रही है। मैच की तरह बिल्ड कर रही है। ब्रॉक अब लगभग वो 50 साल के हो रहे हैं, और उनका अपने होम टाउन मैस्किटो में लड़ना इस बात का इशारा है कि वो अपने फैंस के सामने आखिरी बार उतरना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि इन रिंग इस मैच में क्या होने वाला है। देखो भाई, यह मैच एक आम रिंग में। चलिए अब बात करते हैं इन रिंग में इस मैच में। चलिए बात करते हैं रिंग के अंदर इस मैच में क्या होने वाला है। देखो भाई, यह मैच एक आम रिंग में नहीं है, बल्कि हेल इन अ सेल के अंदर है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई रूल नहीं होंगे, कोई रेफरी, कोई सुपरस्टार, सिर्फ द भाई ब्रॉक लेसनर, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के पास एक्सपीरियंस का समंदर है, क्योंकि हेल इन अ सेल के मैच के अंदर उन्होंने 2 बार अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टारों को हराया है। ओबा फेमी दूसरी तरफ ओबा फेमी है, यह यंग, भूखा और बेहद ताकतवर। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के जैसे जायंट को रेसलमेनिया में पटक कर हराया था। फेमी के पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरा इतिहास पड़ा है। अगर वो ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर को सेल के अंदर हरा देते हैं तो वो रातों रात WWE के सबसे बड़े मॉन्स्टर बन जाएंगे। तो भाई लोग इस मैच के दो ही अंजाम हो सकते हैं। एक, ब्रॉक लेसनर अपने होम टाउन के फैंस को एक आखिरी यादगार जीत तोहफे में दे सकते हैं, या फिर ओबा फैमिली ब्रॉक लेसनर को लहूलुहान करके हरा सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें ओबा फैमिली की, तो इस मैच को वो जीते रेसलमेनिया का रेसलिंग एक पूरा दस्तूर है, गो आउट ऑफ बैक, यानी जब भी कोई बड़ा लेजेंड रिटायर होता है तो वो नए सुपरस्टार को आगे बढ़ने के लिए खुद हार जाता है। ओबा फैमिली ब्रॉक लेसनर पर एक बुलेट जीत दर्ज करेंगे। मैच खत्म होने के बाद हो सकता है कि ब्रॉक खुद खड़े होकर ओबा फैमिली का हाथ हवा में उठाए, उनके पास द टॉर्च, फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा, ब्रॉक लेसनर की जगह ओबा फैमिली आ जाएंगे। तो भाई फाइनल प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों? दिल कहता है कि ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग और WWE का बिजनेस माइंड कहता है कि इस मैच के अंदर विनर होगा द रूलर ओबा फैमिली। यह मैच जीतकर ब्रॉक लेसनर को रिटायर करेंगे और WWE के अगले 20 बनेंगे। हालांकि कुछ अफवाह यह भी कहे कि 2027 की शुरुआत में सऊदी अरब के गुंतर के खिलाफ एक आखिरी बड़ा मनी मैच खेल सकते हैं, लेकिन समरस्लैम का यह मैच ओबा फैमिली को कंपनी का सबसे बड़ा स्टार बना देगा। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ कमाल से जियो जिंदगी। तो 2026 का हेल इन अ सेल मैच कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या फिर ओबा फैमिली? तो कमेंट सेक्शन में आप ही बताओ दोस्तों कि इस मैच के अंदर भला कौन जीतेगा। एक तरफ है ओबा फैमिली जो कि है द रूलर, जो कभी भी हार नहीं मानता, और दूसरी तरफ है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जिनका आतंक तहल के पास है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ही बताओ इस मैच के अंदर भला कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर जीतना चाहिए ओबा फैमिली को, क्योंकि ओबा फैमिली WWE का यंग मॉन्स्टर है और WWE के अंदर वो आगे कम से कम 20-25 साल तक तो चलने ही वाले हैं। और दूसरी तरफ पे ब्रॉक लेसनर जो कि अब 50 साल के हो चुके हैं, 1-2 सालों के अंदर वो रिटायर हो सकते हैं, या फिर इसी साल के अंदर, या फिर इसी समरस्लैम के मैच के अंदर वो रिटायर हो सकते हैं। इस तरीके से रेसलमेनिया 40 के अंदर वो 42 के अंदर वो होने वाले। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप ही बताओ इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। मेरा प्रेडिक्शन तो यही रहेगा, इस मैच के अंदर ओबा फैमिली हरा देगा ब्रॉक लेसनर को। तो 2026 का हेल इन अ सेल मैच कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या फिर ओबा फैमिली? तो कमेंट सेक्शन में आप ही बताओ दोस्तों कि इस मैच के अंदर भला कौन जीतेगा। एक तरफ है ओबा फैमिली जो कि है